हेलो दोस्तों, आपके अपने एकमात्र यूट्यूब चैनल टी10 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ टॉप क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो पिछले कुछ वर्षों से लगातार अधिक से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। यदि आप वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल टी10 क्लास को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि जिस समय कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। यदि आप किसी भी प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन में फंसते हैं तो आपको मात्र 2 स्टेप फॉलो करने होंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताए गए हैं। तो आपको उस प्रश्न का उत्तर मात्र 5 मिनट में सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। यदि आप चाहें तो टी10 क्लास को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर जीएस के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आइए अब बिना समय को बर्बाद किए चलते हैं प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि यदि MLO को 12, 11, 14 लिखा जाता है तो QJL को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन ए दिया है 19, 20, 22। ऑप्शन बी दिया है 16, 0, 9, 11। ऑप्शन सी दिया है 16, 0, 8, 13। ऑप्शन डी दिया है 22, 18, 17। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे जानेंगे कि ML को किस प्रकार से 12, 11, 14 हम लिख सकते हैं। तो आप देखे होंगे अल्फाबेट सीरीज में कि जो M है इसका जो स्थान है वो किस स्थान पे, 13वें स्थान पे है। और जो L है इसका जो स्थान है वो 12वें स्थान पे है। और जो O है आपका वो किस स्थान पे, 15वें स्थान पे है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ M को किस प्रकार से 12 किया। तो M का जो स्थान था वो क्या था, 13 था। और जब हम यदि 13 से क्या करें, एक घटा दें तो क्या आ जाता है, 12 आ जाता है ना। तो M का जो स्थान था उसमें से इसने एक घटा दिया, 12 प्राप्त हो गया। अब L का हमारा जो स्थान था वो क्या था, 12 था। अब इसमें से इसने क्या किया, एक निकाल दिया। अब हमारे पास कितना आ जाता है, 11 आ जाता है। तो ठीक, हाँ सही चल रहा है। अब देखते हैं O का जो स्थान था वो कितना था, 15 था। इसमें से भी एक माइनस कर दिया तो क्या आ गया, 14 आ गया। तो मतलब कि जो स्थान थे अल्फाबेट के उसमें से इसने एक एक माइनस कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि QJL का क्या होगा। अब आप जानते होंगे Q का जो स्थान है वो कितना है, 17 है। तो 17 में से हम यदि एक घटा दें तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 वाला ऑप्शन जो होगा उसको देखेंगे हम। अब ये आपका जो 2 ऑप्शन है ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो J का स्थान है वो J किस स्थान पे है, J आपका 10वें स्थान पे है। तो 10 से हम जब एक घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, 09, मतलब कि 9। तो 16, 0, 9 अब तक सही आ रहा है। तो ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और L का जो स्थान है वो किस स्थान पे है, 12वें स्थान पर है। तो 12 से एक जब जाएगा हमारा तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो मतलब कि जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 16, 0, 9, 11। QJL को हम क्या लिख सकते हैं, 16, 0, 9, 11। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है कि यदि 54 को 41 लिखा जाता है तो 32 को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन ए दिया है आपका 29, बी 17, सी 13, डी 11। तो दोस्तों, हम यदि चाहें तो 54 को 41 किस प्रकार से लिख सकते हैं कि 5 से 4 यदि हम निकाल दें, मतलब कि 5 से 4 घटा दें तो हमको 1 प्राप्त हो जाएगा। और जो पीछे वाली संख्या है इसको हम आगे लिख दें। ठीक है दोस्तों, तो 41 आ जाएगा। और इसी प्रकार से यदि हम देखें तो 3 से 2 जाएगी तो हमारी 1 आ जाएगा। और पीछे वाली संख्या को हम आगे लिख दें तो कितना आया, 21 आया, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। तो जो 21 आया ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मतलब कि इस विधि से हम नहीं लगा सकते। तो आइए दूसरी विधि अपना लेते हैं कि 5 का हम यदि वर्ग कर दें, 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। और 4 का वर्ग कर दें तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इन दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें तो 6, 5, 11 और 2, 1, 3, 1, 4, 41 आ जाता है। तो इस तरीके से देखते हैं, 3 और 2 32 का, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। और 2 का जो वर्ग है वो कितना हो जाएगा, 4। तो 9 और 4 कितना होता है, 13। ठीक है दोस्तों, तो 13 आपके ऑप्शन में है। तो मतलब कि करेक्ट आंसर जो होगा वो 13 होगा कि वर्ग कर कर जोड़िए। तो ये जो आपका विधि है ये सही है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या होगा आपका, 13। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 16, 30, 62, 122, 240, प्रश्न चिन्ह। तो मतलब कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प आएगा या भरा जाएगा।
तो ऑप्शन ए दिया है 490, बी 488, सी 492, डी 494। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो श्रृंखला दी गई है इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प आएगा। तो दोस्तों यदि हम क्या करें कि 16 को 2 से गुणा कर दें तो 16 दुना कितना हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा। और यहाँ कितना दिया है 30 दिया है कि मतलब कि 32 से हम क्या करेंगे 2 को घटा देंगे। तो 32 से यदि हम 2 को घटा दें तो 30 हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से हम क्या करें 30 से 2 को गुणा कर दें तो 30 दुना कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले हमने क्या किया कि 2 घटाया था यहाँ पे, लेकिन अब क्या करेंगे हम इसमें 2 ऐड करेंगे कि जिससे हमारी जो श्रृंखला दी गई है वो संतुष्ट हो। तो 62 आ जाएगा। अब हम इसी प्रकार से 62 से हम फिर से 2 से गुणा करते हैं तो 62 को यदि हम 2 से गुणा करते हैं तो हमको 124 प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि पहले हमने 2 घटाया था, इसी प्रकार से हम 2 घटा देंगे तो 124 से जब हम 2 घटाएंगे तो हमको 122 प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करेंगे 122 से 2 को क्या करेंगे गुणा करेंगे तो 122 से यदि हम 2 को गुणा करते हैं तो हमको कितना प्राप्त होता है 244 प्राप्त होता है। जैसे हमने पहले माइनस किया था 2, फिर प्लस 2 किया था, फिर माइनस 2 किया था, अब क्या करेंगे फिर प्लस 2 करेंगे तो 244 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा 246 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 246 को 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा 492। ठीक है दोस्तों, अब बारी हमारी क्या है कि 492 में से क्या करें हम 2 घटा दें तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा 490। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा 490। ठीक है दोस्तों, मतलब कि पहले -2 करेंगे, फिर +2, फिर -2, फिर +2, फिर -2। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो चौथा प्रश्न है कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि मदर्स को OLVEGOU लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्रॉड कैसे लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम देखेंगे कि मदर्स को उसने कैसे या किस रूप में OLVEGOU लिखा। ठीक है दोस्तों, तो M अल्फाबेट सीरीज में किस स्थान पे उपलब्ध है 13वें स्थान पे, और जो O है हमारा ये किस स्थान पे उपलब्ध है 15वें स्थान पे। तो मतलब कि यहाँ क्या किया है उसने +2 ऐड कर दिया, किसके स्थान पर M के स्थान में +2 उसने ऐड कर दिया तो O मिल गया। अब हम क्या करेंगे O का L में परिवर्तन देखेंगे कि उसने O का L में परिवर्तन कैसे किया। तो O किस स्थान पे 15वें स्थान पे और L किस स्थान पे 12वें स्थान पे। तो 15 से यहाँ क्या हो रहा है -3 की कमी हुई और क्या कर दिया O का L में परिवर्तन। तो मतलब पहले +2 हुआ फिर -3। अब देखते हैं क्या होता है। अब आती है बारी T और V की, तो T के स्थान पे 20 और B के स्थान पे 22। तो यहाँ भी क्या हुआ +2 देखने को मिला। अब मतलब कि पता चल रहा है कि हमको लग रहा है कि +2 और -3 का सीरीज चल रहा है, मतलब कि यही कर रहा है इस कोड बनाने में। अब हम देखेंगे H और E की, तो H किस स्थान पे 8वें और E किस स्थान पे 5वें। तो मतलब कि यहाँ भी क्या हुआ -3 की कमी हुई। तो वही तो मैंने बताया कि +2 और -3 की क्या चल रही है सीरीज चल रही है, इसी से क्या बना है इसका कोड बना है। अब हम बात करेंगे E की और G की। E किस स्थान पे है 5वें स्थान पे और G किस स्थान पे 7वें, मतलब कि यहाँ भी क्या हुआ +2 की बढ़ोतरी हुई। अब हम बात करेंगे R और O की। R किस स्थान पे है 18वें स्थान पे और O किस स्थान पे है 15वें स्थान पे। तो यहाँ पे भी क्या हुई 3 की कमी हुई। अब हम बात कर लेते हैं केवल एक अक्षर और बचा है S और U की। तो S किस स्थान पे 19वें और U किस स्थान पे 21वें। तो मतलब कि यहाँ भी क्या हुआ +2 की बढ़ोतरी हुई। अब हम इसी प्रकार से ब्रॉड को रख लेते हैं और देख लेते हैं क्या होता है आंसर। तो B किस स्थान पे अल्फाबेट सीरीज में दूसरे स्थान पे, और हमको करना क्या है पहले ही +2 कर देना है। तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और चौथे स्थान पे हम जानते हैं कौन मौजूद है D। अब हम बात कर लेते हैं आर की। तो आर किस स्थान पे उपलब्ध है आर 18वें स्थान पे उपलब्ध है, और हमको अब करना क्या है कि इसमें से -3 की कमी लाना है। तो -3 जब हम कम करेंगे तो ये क्या प्राप्त होगा हमको 15 प्राप्त होगा, और 15वें स्थान पे कौन विराजमान है O विराजमान है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कि पता चलता है कि अब क्या बन गया D और O बन गया। अब हम बात कर लेते हैं O की। तो O किस स्थान पे हमारा अल्फाबेट सीरीज में 15वें स्थान पे है, और जब हम 15 में 2 ऐड करते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है 17 प्राप्त हो जाता है। और 17 पे कौन हमारा Q है, कौन है हमारा
17 पे कौन विराजमान है भैया? 17 पे क्यू विराजमान है। अब हम बात कर लेते हैं यू की। तो यू किस स्थान पे हमारा उपलब्ध है? 21वें स्थान पे उपलब्ध है। तो हमको अब करना क्या है? पहले हमने किया +2, फिर -3, फिर +2, अब करेंगे हम -3। तो 21 में से जब हम 3 घटाते हैं तो हमको 18 प्राप्त होता है। और 18वें स्थान पे हमारा कौन मौजूद है? 8 आर मौजूद है। अब हम बात करेंगे किसकी? जी की। तो जी किस स्थान पे उपलब्ध है? 7वें स्थान पे उपलब्ध है। अब हम क्या करेंगे? 7 में 2 ऐड करेंगे, क्योंकि +2 ऐड करने की तो बारी थी। तो जब हम +2 ऐड करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? आई प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसमें से 3 ऑप्शन खटाखट कट गए, ए बी सी तीनों ऑप्शन कट गए हमारे, क्योंकि ये तीनों वैसे ही पता चल गया हमको कि गलत है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बन के आ रहा है? DOQRI, और जो आर देखिए DOQRI केवल डी ऑप्शन में है और किसी में नहीं है। यहाँ तक तो DOQ तक सही था, वैसे यहीं पे गलत हो गया था, लेकिन यहाँ पे देखिए गलत हो गया। अब हमारे पास केवल 2 डिजिट और बचे हैं, उनको देख लेंगे। 2 अल्फाबेट्स और बचे हैं, उनको देख लेंगे, एच और टी को। एच किस स्थान पे है? हमारा 8 स्थान पे है, मतलब कि 8वें स्थान पे है। और हमको करना क्या है इसमें? पहले हमने +2 किया, फिर -3, फिर +2, फिर -3, फिर +2। अब हम क्या करेंगे? -3 करेंगे। तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? 8 में से जब हम 3 घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा। और 5वें स्थान पे हमारा कौन विराजमान है? ई विराजमान है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे किसकी? टी की। तो टी के स्थान पे है, टी किस स्थान पे? 20वें स्थान पे है। और हमको क्या करना है? 20 में 2 ऐड कर देना, और प्राप्त क्या हो जाएगा हमको? वी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो मतलब कि जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों 5वां प्रश्न है कि A.N.B.NCB ... तो दोस्तों इस प्रकार की यदि आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो इसमें आप जानते हैं बताना होता है कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन से अक्षर समूह होंगे जो इस खाली स्थान को क्रमवार रखने से दी गई जो श्रृंखला है उसको पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं कि इस प्रश्न को हम कम समय में जल्दी से कैसे हल कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपके परीक्षा में ये प्रश्न आ जाता है तो समझ लीजिए आपको फ्री का नंबर मिलता है, क्योंकि ये जो प्रश्न होता है बहुत ही सिंपल होता है, आप कम समय में इसको लगा सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आपको करना होता है कि जितने अल्फ़ाबेट्स दिए हैं और डॉट्स दिए हैं उनको हम क्या करेंगे? काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब कि कुल मिलाकर कितने हैं? 15 हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इस 15 को तोड़ेंगे। या तो 3 5 या 15 के उसमें कट सकता है, और या तो 5 3 या 15 के उसमें बन सकता है। तो देखिए यहाँ से 3 का तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये 3 यहाँ पे देखिए कट जा रहा है, तो यहीं पे गलत हो जाएगा, इसलिए 3 का नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं 5 का। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ये आपका जो 5 का होगा ये सही रहेगा। 5 के अक्षर समूह जो होंगे ये सही रहेंगे। तो हम 5 5 करके बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिरी के जो 3 अक्षर समूह दिए हैं ये NCB हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है यहाँ पे हम सीधा सीधा सी भर सकते हैं। आप भी जानते होंगे, आप भी दिमाग लगाइए थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए 2 डॉट यहाँ पे बचे हुए हैं, और 2 डॉट यहाँ पे, और 1 डॉट यहाँ पे। ए सबसे पहले स्थान पे है, तो आगे वाले डॉट में हम क्या करेंगे? आगे वाले डॉट में हम क्या करेंगे? ए भर देंगे। ठीक है दोस्तों, ए भर सकते हैं आप। और अब बचे मात्र एक एक डॉट, तो इन डॉट के स्थान पे हम क्या भरेंगे? इन डॉट के स्थान पर हम क्या भर सकते हैं? बी 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 भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे बी बी और बी भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए होगा, BCABAB, जो आपका होगा ये करेक्ट आंसर होगा। तो हमारे ख्याल से आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप पहले जो अल्फ़ाबेट्स हैं और जो डॉट हैं उनको काउंट कर लीजिए, उसके बाद उनको तोड़ लीजिए, फिर उसके बाद क्या करिए? सेट से बना लीजिए। ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न बहुत ही सरल मेथड से बहुत ही कम समय में लगाने को आ गया होगा। तो हमारा छठवां प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से इस ब्लैंक में एक विकल्प भरा जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें से कौन सा विकल्प इस ब्लैंक में भरा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले ब्लैंक में 4 भरा हुआ है, दूसरे में 9 भरा है, और तीसरे में हमको प्रश्न चिन्ह लगाकर दिया गया है।
तो हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से इसमें 4 आया है, इसमें 9 आया है और इसमें क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि हम क्या करें, यदि हम 2 गुणे 4 गुणे 1 कर दें तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 एकम 16 प्राप्त हो जाता है। अब आप जानते होंगे कि जो 16 है ये किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, तो इसलिए यहाँ पे 4 भरा गया है। अब इसी प्रकार से हम जैसे पहले में किए उसी प्रकार से हम दूसरे में कर लेते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 9। अब ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, मतलब कि हमारा 81 मतलब 81 आया। अब आप जानते हैं 81 जो है वो किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, तीसरे वाले ब्लैंक में देखते हैं क्या आएगा, इसको हल करते हैं इसी प्रकार से जैसे हम पहले और दूसरे को हल किए हैं। तो 4 गुणे 4 गुणे 1 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 चौक 16, 16 एकम 16, 16 चौको 64, मतलब कि हमारा कितना आ गया, 64 आ गया। अब आप जानते होंगे कि जो 64 है वो किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है, तो मतलब कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 8 होगा। तो आई होप आपको एक प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों 7वां प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका 50, बी 35, सी 40, डी 45 है दोस्तों। तो दोस्तों हमको यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको 54 भरा मिला है, फिर दूसरे पे आपको 36 मिला है। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो दोस्तों अब हमको दिमाग लगाना होगा कि हम क्या या कैसे क्या करें कि जैसे 54 हमको प्राप्त हो जाए और यहाँ पे भी क्या करें कि हमको 36 प्राप्त हो जाए, लेकिन जो नियम हम लगाएंगे वो जो इसमें लगाएंगे वही इसमें लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यदि देखें कि यदि हम इसको 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 और इसको इन चारों को यदि जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 और 4 9 और 6 15 और 3 18, कितना हो गया दोस्तों हमारा, 18 हो गया। और 18 को यदि हम क्या करें 3 से गुणा कर दें तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, 54 प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कि इन संख्याओं को जोड़कर उसके बाद 3 से गुणा कर दो। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ भी क्या यही जो इसमें किया वही करने पे आ जा रहा है। तो इसको भी आप जोड़ लीजिए, तो 5 1 6 हो गया, 6 2 8 हो गया और 8 4 कितना हो गया, 12 हो गया। और 12 को कितने से गुणा करना होगा, 12 को 3 से गुणा करना होगा, तो 12 को जब हम 3 से गुणा करेंगे हमारा 36 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, जो इसमें और इसमें किए हैं वही इसमें कर देंगे। तो इनको 4 को 2 को 6 को 3 को जोड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना प्राप्त होगा हमको, 4 और 2 हो गया 6, 6 6 12 और 12 3 15 हो गया। तो जब हम 15 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कितना प्राप्त हो जाता है, 45। तो मतलब कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, 45। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किस प्रकार से 45 आएगा। पहले देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसको 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 जोड़ दिया, चारों को जितना आया उसको 3 से गुणा कर दिया। वही सेम प्रोसेस यहाँ पे हमने किया, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे हमने किया और हमको आंसर मिल गया। ठीक है दोस्तों, 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, 25 42 67 101 145 प्रश्न चिन्ह। तो दोस्तों यहाँ पे हमको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए 200, बी 199, सी 201, डी 202। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं जो सीरीज दी गई है कि इस सीरीज को हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम क्या करें, सबसे पहले इस सीरीज को हम क्या करें, लिख लेते हैं। तो 25 42 67 101 और 145। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 25 में कितना ऐड कर दिया जाए कि 42 हो जाए। तो 25 में 25 और 10 35 और 7 42, मतलब कि 17 ऐड करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से हम देखेंगे कि 42 में कितना ऐड कर दें कि 67 प्राप्त हो जाए। तो 42 और 20 62 और 5 67, मतलब कि प्लस 25 ऐड होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 67। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे कि 67 में 101 कैसे बन सकता है, 67 में कितना ऐड किया जाए कि 101 हो जाए। तो 101 माइनस 67, मतलब कि 11 से 7 गए 4 और 3, तो मतलब कि 34 ऐड किया जाएगा। अब इसी प्रकार से 101 और 145 के बीच में कितना ऐड किया जाए कि 145 हो जाए। तो यहाँ पे 44 ऐड किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि आप देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे 17 ऐड हुआ, फिर 25, फिर 34, फिर 44। तो अब हम देखेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है।
तो 17 और 5 22 और 3 25, मतलब कि 8 का डिफरेंस है यहाँ पे। और 25 और 34 के बीच में डिफरेंस 9, और 34 और 44 के बीच में डिफरेंस कितना है 10। तो मतलब कि जो अगला टर्म होगा उसमें कितना डिफरेंस होगा 11 का। तो 44 में 11 जोड़िए, आप कितना हो जाएगा 55। 44 और 10 54 और 1 55। तो अब हम क्या करेंगे 145 में 55 जोड़ देंगे, तो सीधा 145 में जब हम 55 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमको 200। तो मतलब कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा 200। ठीक है दोस्तों, पहले कितना ऐड हुआ था 17, फिर कितना ऐड हुआ 25, फिर कितना ऐड हुआ 34, फिर कितना ऐड हुआ 44, तो अब कितना ऐड हुआ 55। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 200 होगा। तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए हमको एक आकृति दी गई है, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ऑप्शन ए दिया आपका 8, बी 7, सी 10, डी 5। तो आइए हम पहले काउंट करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करें, सबसे पहले इस जो हमको ये साइड कॉर्नर इसके दिख रहे हैं इनको क्या करें इंगित कर लें अक्षर के माध्यम से। तो इसको ए बी सी डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, एफ जी एच। ठीक है दोस्तों, ताकि हमको आसानी से जल्दी जल्दी हम इस प्रश्न को कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमको दिख रहा है यहाँ पे एक सबसे बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए, ये वाला ए बी डी। तो एक त्रिभुज हमको मिला ए बी डी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अब हम दूसरा देखते हैं, एक त्रिभुज और हमको मिला ए सी डी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जब आप लिख लेंगे तो आपको बहुत ही आसान होगा। अब हम देखते हैं और त्रिभुज कहाँ कहाँ मिल सकते हैं हमको। एक त्रिभुज यहाँ पे मिल रहा है ई सी एफ पर। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी लिख लीजिए ई सी एफ। इसी प्रकार से अब हम और देख लेते हैं, ये देखिए जैसे यहाँ हमने देखा वैसे यहाँ भी दिख रहा है जी बी एच। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे जो लाइन खींचा हुआ है इसके माध्यम से देखिए यहाँ पे एक बड़ा त्रिभुज जो था वो दो त्रिभुजों में क्या हो गया है विभाजित हो गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक यहाँ पे और वो मान लीजिए अंदर की ओर जी एच आई मान लीजिए और इसको जे मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा ई सी आई, त्रिभुज ई सी आई हो गया आपका। और इसी प्रकार से यहाँ ले लीजिए जे जी बी एच जे। अब एक त्रिभुज और इधर से ले लीजिए और एक इधर से ले लीजिए, बस आपका हो जाएगा। तो एक ले लीजिए सी आई एफ और एक और ले लीजिए आप बी जे एच। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमको कितने त्रिभुज देखने को मिले 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिभुज हमको देखने को मिले। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा 8 त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है कि यदि 3 + 8 - 4 = 6 दिया है, 4 + 6 - 8 = 3 दिया है, 2 + 8 - 8 = 2 दिया है, 5 + 8 - 4 = प्रश्न चिन्ह। मतलब कि ये जो प्रश्न चिन्ह दिया है यहाँ पे हमको बताना होगा कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे यदि हम गणितीय रूप में इसमें से किसी समीकरण को देख लें, मान लीजिए पहले ही समीकरण को देख लेते हैं कि 3 + 8 - 4 = 6 दिया है, तो 8 3 11 - 4 = 7 होता है। तो गणितीय रूप में यदि इसको देखा जाए तो ये कभी भी संभव नहीं हो सकता, इनमें से कोई भी समीकरण गणितीय रूप में संभव नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे हमको गणितीय रूप नहीं देखना है, यहाँ पर ऊपर जो बातें बताई गई हैं उन पर ध्यान देना है कि इसमें बताया गया कि किसी प्रणाली के आधार पर दी गई समीकरण हल की गई है। मतलब जो इसमें 4 समीकरण हमको दिए हैं इसमें से एक समीकरण नहीं हल है, बाकी 3 समीकरण हल हैं।
तो बाकी जो 3 समीकरण हैं वो किसी प्रणाली पर आधारित होकर लगी हैं। तो उसी प्रणाली को जब हम खोज निकालेंगे तो हमारा जो चौथा समीकरण है इसका उत्तर हमको मिल जाएगा कि यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो आइए देखते हैं, पहला समीकरण ले लेते हैं। 3 + 8 - 4 = 6 दिया है। तो यदि हम इसमें क्या करें कि 3 + 8 - 4 = 6 हो जाए, तो दोस्तों 3 × 8, अब ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर लीजिए आप और माइनस को भाग में चेंज कर लीजिए और यहाँ पे 4 लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 × 3 = 24 भागे 4 हो जाएगा, मतलब कि अब क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसने हल किया है। अब इसी प्रकार जैसे हमने पहला वाला हल किया इसी प्रकार से दूसरा वाला हल कर लेते हैं। 4 + 6 - 8 = 3। तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 6, यहाँ भाग लगा लीजिए जैसे आपने पहले में किया। इसी प्रकार से 4 × 6 कितना हो जाएगा, 24 और 8 × 3 = 24। तो मतलब कि ये भी सही हो जाएगा। जैसे हमारा पहला सही आ गया उसी प्रकार से दूसरा भी आ गया। अब तीसरा देख लेते हैं। अब 2 × 8 भागे 8 तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 भागे 8, मतलब कि कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये भी सही ही रहेगा। अब हम इसी जैसे हमारा पहला दूसरा तीसरा सब लग गया, इसी प्रकार से हम चौथा जैसे पहले दूसरे तीसरे में किए हैं उसी सेम प्रोसेस चौथे इक्वेशन में कर देंगे, बस हमारा उत्तर जो आएगा सही रहेगा। तो 5 + 8 - 4 = प्रश्न चिन्ह दिया है, तो 5 × 8 हो जाएगा हमारा और भागे 4 हो जाएगा। तो 5 अट्ठे कितना होता है, 40, और 40 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमारे ऑप्शन में देखिए 10 कहीं दिख रहा है, जी हाँ दिख रहा है। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, मतलब राइट आंसर 10। ठीक है दोस्तों। 11वां प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ भाग और भाग का अर्थ यदि माइनस और माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ प्लस हो, तो 12 + 6 + 3 - 2 × 8 का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आपको इसको लगाना है। अब आपने इस प्रकार के प्रश्न, इसको कहते हैं सरलीकृत, मतलब सिंप्लीफाई। ठीक है दोस्तों, आपने इस प्रकार के प्रश्न बहुत पहले से पढ़े होंगे, लगभग 5th 6th से ये स्टार्ट हो जाता है छोटे छोटे उसमें प्रश्न में, उसके बाद थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। तो आपने इसमें सबसे पहले पढ़ा होगा बॉडमास का नियम। बॉडमास नियम, बी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं, एक होता है बार ब्रैकेट, एक होता है वेनकुलम, एक होता है करली ब्रैकेट और एक होता है बिग ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों, लेकिन इन सब चीजों का इसमें कोई काम नहीं है, मात्र हमको काम किसका है, जैसे आपने क्या पढ़ा, बॉडमास का नियम पढ़ा है ना, बॉडमास। अब बॉडमास में बी से ब्रैकेट हो गया, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमको मात्र 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, डी एम ए एस का। ठीक है दोस्तों, इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, हम इसको हल कर लेंगे। अब देखते हैं इसमें प्रश्न में जो कह रहा है कि प्लस का अर्थ ये भाग है, भाग का अर्थ माइनस है, तो इनमें हम चेंज करते हैं। पहले लिख लेते हैं 12, अब प्लस है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ऊपर बताया कि भाग हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 है, फिर प्लस है तो फिर भाग हो जाएगा, उसके बाद 3 है और फिर माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, और फिर गुणा है, -2 का मतलब माइनस का तो गुणा हो गया, अब उतरेगा 2, और फिर गुणा है, गुणा का अर्थ हो जाएगा प्लस, और फिर उतरेगा 8। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या होगा, 12 गुणे 1/6 कर लीजिए आप, क्योंकि भाग का यदि हम गुणे में परिवर्तन करें नीचे 6 आया होगा डिनोमिनेटर में और वो ऊपर चले जाएगा। अब फिर भाग को हम गुणे में चेंज करेंगे और 1/3 हो जाएगा, और 2 का 2 ऐसे ही लिख दीजिए और प्लस का 8 ऐसे ही लिख लीजिए। अब क्या होगा, 6 दूनी आप 12 काट सकते हैं और अब कुछ नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 ये और ये 2, 2 दूनी 4/3 और प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में
एक रहता है, ये आप जानते ही हैं। अब 3 1 का जो लघुत्तम होगा वो कितना हो जाएगा 3, और 3 से जब हम 3 को डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, और 1 का जो आएगा वो ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 4 1 कम 4 हो जाएगा, और प्लस 1 से जब हम 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24। ठीक है दोस्तों, अब पूरा मिला के कितना हो गया 28/3। अब हम क्या करेंगे, 28 को 3 से भाग कर देंगे, तो 3 9 27, मतलब कि 1 बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 सही 1/3। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 9 सही 1/3। दोस्तों 12वां प्रश्न है, यदि p का अर्थ माइनस, q का अर्थ गुणा, r का अर्थ भाग, और s का अर्थ क्या है प्लस, तो कह रहा है कि जो समीकरण दिया गया है इसका मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यही तो पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू पी एस और आर के जो चिन्ह बताए गए हैं इनको हम पुट कर देंगे। उसके बाद किसके रूल पे, आपको हमने बताया बॉड मास, जिसमें से हमको बी ओ का काम नहीं, मात्र इतना आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए और इस पे ही पुट कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं 14, क्यू का मान क्या दिया है दोस्तों गुणा 3, और पी का मान क्या दिया है दोस्तों -12, एस का अर्थ क्या दिया दोस्तों प्लस, उसके बाद में 4, फिर उसके बाद में आर का अर्थ क्या दिया है दोस्तों भाग, और फिर 2, मतलब इस तरीके से बन जाएगा। अब क्योंकि क्यू पी एस आर तो है नहीं, अब चिन्ह आ गए हैं, तो हम जानते हैं सबसे पहले DMAS के रूल के अनुसार हमको सबसे पहले भाग करना होता है, तो सेम जो जैसा है उसको ऐसे ही उतार दीजिए, और इसको सॉल्व करिए, 2 दूनी 4 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 14 × 3 -12 +2। ठीक है दोस्तों, अब ये कितना हो जाएगा आपका 14 3 42, क्योंकि अब गुणा ही तो करना है, -12 +2। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे DMAS। अब 42 और 2 कितना हो जाएगा 44, और 44 में से जब हम 12 निकाल देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 4 से 2 गए 2, और 4 से 1 गए 3, मतलब कि जो आएगा 32। तो 32 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, मतलब कि ऑप्शन बी इज राइट। 32 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कितनी आसानी से ये प्रश्न लग गया, हमने समीकरण का मान कितनी आसानी से निकाल दिया। मात्र आपको DMAS रूल अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना है, बस आसानी से, चाहे जितना चिन्ह दिया हो आपको आराम से लग जाएगा आपका प्रश्न। तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों 13वां प्रश्न जो है ये मेदना क्षमता पर आधारित प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न को आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी कोड में 253 का अर्थ, 253 का अर्थ क्या है, बुक्स आर ओल्ड। फिर कह रहा है 546 का अर्थ, 546 का अर्थ क्या होता है, मैन इज ओल्ड, मैन इज ओल्ड। फिर कह रहा है कि 378 का अर्थ बाई गुड बुक्स। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को आप देखकर घबराइए मत कि बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है। देखिए प्रश्न बहुत ही सिंपल होता है, अभी आपको ये समझ में आ जाएगा, और आप जब प्रश्न अगले प्रश्न को जब लगाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि अभी मैं ये प्रश्न लगा लूंगा। तो आप क्या करिए, इस प्रकार के प्रश्न में पहले डिजिट को मिला लीजिए, कौन कौन सी डिजिट आपस में मिल रही हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 और 5 मिल रही हैं, यहाँ पे 3 और 3 मिल रहे हैं। देखिए जो अलग अलग, ये हमने ये पहले 5 को हमने सर्कल से वो कर दिया है, चिन्हित कर दिया है, फिर 3 को वर्ग के आकार से चिन्हित कर दिया है, जिससे आपको आसानी होगी। अब इसी प्रकार से जैसे हमने संख्या में किया, इसी प्रकार से हम वर्ड्स में कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बुक्स आपको मिल रहा है, और यहाँ पे भी एक बुक्स मिल गया। अब इसी प्रकार से देखिए एक ओल्ड यहाँ मिल रहा है, एक ओल्ड यहाँ मिल रहा है, और अब एक भी सेम नहीं है। ठीक है दोस्तों,
अब हमसे प्रश्न में क्या पूछता है, इसमें इस प्रकार के प्रश्न में एक जो वर्ड दे देगा उसी का कहेगा कि अर्थ क्या होगा। जैसे यहाँ पे आर दिया है, अब देखिए आपके किस सेंटेंस में आर दिख रहा है, तो पहले वाले सेंटेंस में हमको आर नजर आ रहा है। तो अब आर देखिए यहाँ पे 5 और 3 का अब तो कोई महत्व है नहीं, तो केवल आर का कौन सा अंक बचा, आर का 2 ही तो बचा, और आपके ऑप्शन में देखिए 2 आ रहा है, तो मतलब कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2 होगा। आपको अब शायद समझ में आ गया होगा, अब लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों 14वां प्रश्न है कि जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, वहां से दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली, फिर वह पुनः दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली, वह किस दिशा में जा रही है। ऑप्शन ए उत्तर, बी पूर्व, सी दक्षिण, डी पश्चिम। तो दोस्तों यह जो आपका प्रश्न है ये दिशा एवं दूरी परीक्षण से संबंधित प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, आप दिशा में जानते हैं कि यहाँ ईस्ट, यहाँ वेस्ट, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ होता है। अब नॉर्थ ईस्ट के बीच में आपका नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट होता है, साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट होता है, साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है दोस्तों, वो क्या करता है, सुबह सुबह आ जाता है, कहाँ, सूर्य के सामने, सूर्य देवता के सामने आता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप जब वो सामने आएगा तो सूर्य की ओर जब मुख करे रहेगा तो वो किस दिशा में खड़ा रहेगा, उसका जो मुख रहेगा वो पूर्व दिशा की ओर रहेगा, ईस्ट की ओर। और जो उसकी बाईं ओर की दिशा रहेगी वो कौन सी दिशा होगी, उत्तर होगी। दाईं ओर की दिशा दक्षिण होगी, और पीछे की दिशा जो होगी वो कौन सी होगी, वेस्ट की होगी, मतलब कि पश्चिम की दिशा होगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा, या पहले से भी हो सकता है, जानते हो, क्योंकि कोई बहुत कठिन चीज नहीं है ये। अब दिशाओं का परिवर्तन 2 प्रकार से होता है, एक दक्षिणावर्त, दक्षिणा दक्षिणावर्त, एक होता है वामावर्त, वामावर्त। एक दक्षिणावर्त परिवर्तन, एक वामावर्त परिवर्तन। दक्षिणावर्त में जो गति होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, और जो वामावर्त में गति होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है दोस्तों, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें आप ये जो दिशा एवं दूरी परीक्षण होता है, इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय की भी कहीं कहीं जरूरत लग जाती है। तो पाइथागोरस प्रमेय, जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC मान लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है, 90 अंश होता है। और जो पाइथागोरस प्रमेय है, मान लीजिए ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, कड़ बराबर क्या होता है, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो हमारा कड़ क्या है, AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब क्या है हमारा AB, मतलब कि AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या हमारा BC का स्क्वायर होता है। तो इसका भी आपको हो सकता है कहीं प्रश्न आ जाए तो आपको जरूरत पड़ सकती है। तो आइए अब प्रश्न पर चलते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी हमने आपको दे दी है। कह रहा है कि जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, तो मान लीजिए उसकी ये घर का पॉइंट है, ये पॉइंट है, मान लीजिए A पॉइंट से वो चली, तो कितने किलोमीटर चली, 2 किलोमीटर चली, किस दिशा में, उत्तर दिशा में। आप जानते हैं ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो किधर जाएगी, सीधा इधर जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर क्या कह रहा है कि वहां से दाईं ओर मुड़कर, अब कैसे हम वो आप कंफ्यूजन में ना होइएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली। अब बहुत से बच्चे दाईं को इधर घुमा देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। दाईं और बाईं हम कैसे पहचानेंगे, जैसे यहाँ पे खड़ा है कोई व्यक्ति, या कह सकते हैं कोई महिला जानकी ही खड़ी है, तो उसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा, LR। ठीक है दोस्तों, तो क्या कह रही है वो, कह रही है कि प्रश्न में कह रहा है कि वहां से वो दाईं ओर मुड़कर, तो दाईं ओर इधर ही मुड़ जाएगी, कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ये 2, ये 1। फिर क्या कह रहा है वह, फिर वह पुनः दाईं ओर मुड़ी। अब यहां से क्या होगा, ये L हो जाएगा, ये R हो जाएगा। क्या कह रहा है कि पुनः दाईं ओर मुड़ी, तो इधर ही तो आएगी, पुनः दाईं ओर मुड़ी,
और कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर चली। अब वह किस दिशा में जा रही है, तो वह किस दिशा में जा रही है, आप जान रहे हैं ये किधर किस दिशा में जा रही है, तो इधर कौन सा दिशा होता है, साउथ होता है, मतलब कि दक्षिण की दिशा में जा रही है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। दोस्तों 15वां प्रश्न है कि रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला और अपनी बाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, वह फिर अपने दाएं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, अंत में वह अपने दाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। अब रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? ऑप्शन ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। तो इस प्रश्न को आपको लगाना होगा और जो आपका उत्तर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल टी10 क्लास को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि जिससे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो दोस्तों अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों।